अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफिस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले कुछ अहम बातों का जो है पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखेंगे। हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पर दोनों पॉइंट 0 0 होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाता है, मिसाल तौर पर वो पॉइंट है 1, यहाँ से भी 1 है और वो पॉइंट यहाँ बनता है P जो कि 1 और 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बन गया। इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है एक्स एक्सिस उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा, और जो दूसरा हमारे पास 1 है ये वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे या फिर हम इसको ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद सबसे अहम जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इस ग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब इसके अंदर जो पहला हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, एक्स आपके पास नेगेटिव होगा और वाई आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर क्या होगा, आपके पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा और वो जो वाई है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात आपने लाजमी तौर पर समझनी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 7.1 का है उसके अंदर इस चीज का इस्तेमाल है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इसके बाद आम कॉन्सेप्ट आता है जी डिस्टेंस फार्मूले का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि जी अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट दिए गए ए और बी, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट उठाया है, उसके अंदर हमने क्या इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फार्मूला को इस्तेमाल करते डिस्टेंस निकालना है कि x2 यानी कि ये जो दूसरा कंपोनेंट इसका जो x2 ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसका मतलब है अगर हम इसके अंदर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अगर हम इसका डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा x की x2 यहाँ पर क्या है 5, 5 माइनस x1 जो है वो आपके पास ये है 5। अब इसका स्क्वायर प्लस आएगा। अब y2 आपके पास ये है -2 और यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा और यहाँ पर y1 क्या है 6, तो इसका आप क्या ले लेंगे स्क्वायर और इसका ये है स्क्वायर रूट में, ये ए बी के अंदर आ जाएगा। अब ये डी, अब देखें 5 माइनस 5 क्या होगा 0, तो ये 0 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर -2 और -6 इसको जब आप ऐड करेंगे तो -8 आएगा इसका स्क्वायर। अब आप इसको मजीद आगे सोल्व करेंगे, 8 का -8 का स्क्वायर क्या होगा 64। अब ये स्क्वायर रूट में आ गया, ये है ए बी। अब इसके बाद अब ये देखें 64 जो है ये 8 की पावर 2 बनती है, 8 की पावर जब आप 2 बनाएंगे ए बी, तो इसमें क्या होगा, ये 2 जिसके रूट से कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 8। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है वो 8 है। इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें जी, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। आपने प्लेन के अंदर उसकी जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब करना है, ऑफ द पॉइंट जो आपको पॉइंट दिए गए हैं पी एक्स वाई फॉर विच। अब देखें जो उसका पहला पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम जब यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स, ये और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। अब देखें एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर कहाँ है, एक्स ग्रेटर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या है एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ पर क्या है एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई लेस देन 0 है। तो यानी कि यहाँ पर बात इस पॉइंट इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक्स की हो रही है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या आएगा राइट हाफ प्लेन।
राइट हाफ प्लेन, इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद है जी आपके पास कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब देखो वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद है जी हमारे पास थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाए, ये पूरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बचेगी, y एक्सिस बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस। अब बिल्कुल इसी तरह पार्ट 4 के अंदर अगर आपके पास वर्टिकल लाइन 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बचेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या है, x एक्सिस। अब यहाँ पर लिखेंगे x एक्सिस। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 5, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन या इज इक्वल टू 0। यानी कि y 0 हो सकता है या y 0 से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है और y जो है लेस देन 0 है। उसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 6, y इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 0। अब देखें जहाँ पर दोनों जीरो है, यहाँ पर ओरिजिन पर क्या हमारे पास क्या होता है, 0 0 पॉइंट होता है, यानी कि y भी 0 होता है हमारे पास और हमारे पास x भी 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ओरिजिन। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x और y आपस में बराबर होंगे। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफ को मदद से देखें तो क्या होगा, ये पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, अगर हम इस पर 45 डिग्री का एंगल की मदद से अगर इसको कट करेंगे, तो x और y आपस में बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 होगी। तो ये पॉजिटिव में भी बराबर होने चाहिए और नेगेटिव में भी बराबर होना चाहिए, यानी कि -2 है तो y भी क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, तो वो बराबरी की आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लाइन बाइसेक्टिंग इन, देखें पहला क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 8, x ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखें x पॉजिटिव है, या तो 3 है या 3 से बड़ा है, 3 फर्ज करें 3 यहाँ पर होगा, तो इसके आगे वाले सारे पॉजिटिव हैं और 3 से बड़े भी हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एंड राइट साइड of the line x is equal to 3, यानी कि x के 3 के जो ये वाला भी पोर्शन जा रहा है, इसके अंदर क्या है कि ये 3 से बड़े बड़े पॉजिटिव नंबर्स मौजूद है। यहाँ पर क्या होगा, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन हम उसको कैसे करेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अबव एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि ये जो पोर्शन जा रहा है यहाँ पर क्या है, वाई पॉजिटिव होगा, इसके बाद यानी कि वाई जो है 0 से ग्रेटर होगा। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट 10 है, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। अब एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन कब होंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव होगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, यानी कि ये जो सेकंड और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यानी कि ये जो होंगे ये एक्स और वाई जो है ऑपोजिट साइन वाले, या तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में होंगे या फिर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
अब यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, डी इज इक्वल टू ए बी, जो आपको ये 2 पॉइंट्स के जो नाम दिए गए हैं। उसके बाद फिर आप फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास 0 है, 0 माइनस, अब x1 आपके पास 6 है तो आप 6 लिखेंगे इसका स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास क्या है -2 और y1 क्या है -7, 7 है माइनस फार्मूले के तहत, और 7 जो है ये आपके पास आ गया, इसका आप स्क्वायर ले लें। इसके बाद आपके पास क्या आएगा जी, -6 का स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे -9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 36 प्लस 81। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 7 और ये 117। अब 117 को आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, 9 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू, अब आपके पास आप जानते हैं जो 9 है वो क्या है 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 13। अब ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और आपके पास क्या आएगा 3 बाय और 13 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये कटेगा, इसका स्क्वायर रूट बरकरार रहेगा, तो 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर, और ये 13 आपके पास एज इट इज आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, यहाँ पर दोबारा से हम d इज इक्वल टू सी डी फार्मूला लगाएंगे कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो x2 है, x2 हमारे पास क्या है 3, ये आपका 3 आ गया। अब ये माइनस और ये -5, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, प्लस 5 लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 आपके पास क्या है 2, अब यहाँ पर ये -2 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और प्लस 2 आ गया, तो इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, इसका 8 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 16 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जी 80 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं 16 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 80 आएगा। ये लिखें, आप लिखिए। अब देखें 16 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है 4 का, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 बाय 4 5 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड। अब देखें यहाँ पर क्या होगा d इज इक्वल टू एल एम, और अब हम लगाएंगे अगेन डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो x2 है, x2 हमारे पास क्या है जी -2, और ये माइनस x1 आपके पास 0 है तो ये 0 आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है -4 और यहाँ पे क्या है -3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस -2 -0, तो आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -7 का स्क्वायर, और ये इसके अंदर अब देखें यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस इसका आएगा 49, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 53 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसके अंदर। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4। अब इसके अंदर हम अगेन डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x2 हमारे पास क्या है 0, अब ये 0 माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास ये आएगा y2 क्या है 0, अब ये माइनस और माइनस प्लस ये 7 आपके पास आ गया। इस तरीके से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये 64 आ जाएगा प्लस ये आपके पास 49 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा जी 113, और 113 आपके पास आंसर तो आ गया। अब इसको आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे
ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।